फ्रेंड ये है सैमसंग का A14 मॉडल, जो कि मेरी दुकान पर और आपकी दुकान पर बहुत ज़्यादा डेड कंडीशन में आता होगा। अगर इस फ़ोन को आप रिपेयर करते हैं तो 99% ये फ़ोन रिपेयर नहीं होता होगा। आपने इसका CPU रिवॉल्व कर दिया, UFS रिवॉल्व कर दिया, सेट ऑन नहीं हुआ। अगर UFS के ट्रैक टूटे हुए हैं, आपने माइक्रो जंपरिंग कर दिया तो सेट ऑन हो जाता है कुछ केसेस में, बट ट्रैक टूटे हुए नहीं निकलते हैं। और आपने CPU भी रिवॉल्व कर दिया, UFS भी रिवॉल्व कर दिया, फिर भी फ़ोन ऑन नहीं हुआ। कस्टमर को आप रिटर्न कर रहे हैं, भाई कस्टमर 2-2 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार है इस मॉडल का, बट आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके माइंड में एक सवाल जरूर आता होगा, आखिर ये मॉडल क्यों नहीं होता। तो इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। भाई आपके पास इस तरीके के फ़ोन आते हैं रियलमी के, ओप्पो के, वीवो के, जो कि पुराने फ़ोन हो गए और इनका स्टोरेज आईसी का जो हेल्थ है वो ख़राब हो गया। स्टोरेज आईसी आपको चेंज करना है, यानी कि एमएमसी चेंज करना है। बट इस फ़ोन में तो लगा हुआ है क्वालकॉम CPU। क्वालकॉम CPU का तो एमएमसी चेंज होता ही नहीं है, ओनली एमआई का होता है। भाई होता है। भाई अभी तक आप यूज कर रहे हैं UFI बॉक्स या फिर EasyJet बॉक्स। मार्केट में आ चुका है F64 बॉक्स। जो फ़ोन नहीं हो पा रहा है उस फ़ोन को रिपेयर कर रहा है F64 बॉक्स। आपके पास F64 बॉक्स है, बट उसके बाद भी इस तरीके के फ़ोन की एमएमसी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये सैमसंग का A14 मॉडल को रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप F64 बॉक्स लेना चाहते हैं कि आपके पास A14 बहुत ज़्यादा मॉडल आ रहा है, या फिर आप ISP पिनआउट के थ्रू एमएमसी UFS को निकाल के उसको अनलॉकिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है, डेडवुड रिपेयर करना है, तो आप कैसे करेंगे। आपके पास F64 बॉक्स नहीं है, या फिर है आप पर यूज करना नहीं आ रहा। तो आज की वीडियो उन भाइयों के लिए है जिनके पास F64 बॉक्स है बट यूज नहीं कर पा रहे। आपके पास F64 बॉक्स तो है बट यूज नहीं कर पा रहे। सेटअप में बहुत सारे एडवांस फीचर हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शन हैं, आप उन फंक्शन को यूज नहीं कर पा रहे हैं। उनका सही तरीका नहीं पता है, कौन सा फंक्शन कब यूज में लेना है, कैसे काम करता है और किस काम के लिए है, आपके पास नॉलेज नहीं है। तो बताना चाहूँगा, अभी स्किल बाय PM ने एक अपना F64 बॉक्स का कोर्स लॉन्च किया है, जो कि ऑनलाइन है। आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। अगर आपके पास F64 बॉक्स है या फिर आप लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए। भाई UFS आज के टाइम पर रिपेयर करना, डेडवुड रिपेयर करना और प्रोग्रामिंग करना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा एडवांस आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर वो नॉलेज आपको लेना है तो आपको ऑनलाइन क्लास लेना पड़ेगा, जिसका चार्ज मात्र 2,999 रुपये रखा है। कोई भी ज़्यादा चार्ज नहीं रखा है। अगर आप सैमसंग के A14 मॉडल को 2 फ़ोन को भी रिपेयर कर पाते हैं, या फिर जो पुराने फ़ोन हैं इनका एमएमसी सुनने में आ रहा है कि चेंज नहीं होता है, उसका एमएमसी चेंज कर देते हैं 2 फ़ोन का या फिर 3 फ़ोन का, तो आप इनके कोर्स की जो वैल्यू है उससे आप निकाल सकते हैं मात्र 2 फ़ोन से। फ्रेंड बताना चाहूँगा 2,999 रुपये इनका जो कोर्स चार्ज है, उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। इस तरीके के फ़ोन का एमएमसी चेंज करके, UFS को प्रोग्रामिंग करके, UFS का हेल्थ रिपेयर करके, एमएमसी का हेल्थ रिपेयर करके, और F64 में जो फंक्शन दिए हैं, एक एक फंक्शन यूज करने का तरीका, कब कब काम में लेना है, कौन सा फीचर, कौन सा फंक्शन किस काम के लिए बनाया गया है, सारी जानकारी डीप में मिलने वाली है। यानी कि अगर आप इंटरेस्ट हैं F64 बॉक्स चलाना सीखना चाहते हैं और अंदर की जानकारी लेना चाहते हैं सॉफ्टवेयर की, प्रोग्रामिंग की, तो आपको 2,999 रुपये खर्च करना चाहिए, जो कि ज़्यादा नहीं है। आप 2 फ़ोन से भी निकाल सकते हैं। तो कोर्स में क्या क्या रहने वाला है, सारा सिलेबस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखो। अगर आपको कोर्स बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे रखी है और स्क्रीन में नंबर दे रखा है, सर से कांटेक्ट कर लो। 1 तारीख से इनका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा और 2,999 रुपये आपको पे करना है, जिसमें आपको F64 का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप शॉप पर या फिर घर बैठे बैठे आप सीख सकते हैं विद प्रैक्टिकल के। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखो। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का चिप लेवल का काम करते हैं और हार्डवेयर के साथ में अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, तो आप
के जो ग्राहक हैं उनके मोबाइल को बेटर तरीके से प्लस फास्ट तरीके से रिपेयर करके नहीं दे सकते। और या फिर अगर आपके पास प्रोग्रामिंग का बॉक्स है और बॉक्स का नॉलेज नहीं है तो भी आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और मोबाइल जितने रिपेयर होने चाहिए उतने रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब से मोबाइल का जो eMMC आईसी आया था उसके बाद में UFS आईसी आ चुका है, और अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आपको दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। और अगर हम बात करें बॉक्स की तो सबसे पहले ये UFI बॉक्स मार्केट में आया था, उसके बाद में इससे अच्छा बॉक्स आ गया था EasyJetX बॉक्स, और अभी के टाइम में आ चुका है F64 बॉक्स। तो बॉक्स तो देखो फिर भी लोग परचेज कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलने की वजह से वो उनका जो 50-60-70 हज़ार रुपए का जो बॉक्स है वो बेकार पड़ा हुआ है। तो स्किल बाय PM लेके आपके लिए F64 फ्लैश 64 की ट्रेनिंग जो कि शुरू हो रही है आपकी 1 अगस्त से। ऑनलाइन क्लास रहेगी, फीस बिल्कुल आप ऐसा मान सकते हो कि कुछ भी नहीं है, केवल 2,999 रुपए ऑनलाइन इसकी फीस रहेगी। और इसमें आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों चीजें बोर्ड पे लाइव करके आपको दिखाई जाएगी, और आपका प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग और चेंजिंग eMMC एंड UFS से रिलेटेड जितने भी डाउट है वो इस क्लास को लेने के बाद में हमेशा हमेशा के लिए आपके खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर बॉक्स है और चलाना नहीं आता, चलाना आता है लेकिन ये पता नहीं है कि कौन सी CPU पे कौन सी IC पे क्या काम करना है, तो आपका वो पैसा बेकार है। आपके पास टूल होते हुए भी आप काम नहीं कर पाओगे। तो अगर आप बेटर तरीके से करना चाहते हैं खुद का नॉलेज अपडेट, तो आप हमारा 1 अगस्त वाला बैच ज्वाइन कीजिए। नीचे नंबर दिए गए हैं 9950828549, उस पर आप कॉल करके मैसेज करके सिलेबस मंगवा सकते हैं और बुकिंग करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इस कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों F64 बॉक्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। आपको हमारे इस कोर्स के अंदर ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा जो आपका क्लियर नहीं होगा और जिसकी प्रोग्रामिंग और चेंजिंग eMMC एंड UFS में जरूरत होती है। तो सबसे पहले जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा वो होगा कि eMMC, EMCP एंड UFS एक्चुअली एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है, कैसे इनको पहचान सकते हैं, कैसे ये काम करती है, क्या क्या इनको वर्क करने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद में एक जो आपका eMMC है और UFS है, ये किस कंडीशन के अंदर आपको केवल रीप्रोग्राम करना है और किस कंडीशन के अंदर आपको रीपार्टीशन यानी हेल्थ रिपेयर करना है। तो दोस्तों रीप्रोग्रामिंग, रीपार्टीशन दो अलग अलग स्टेप होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके जो eMMC है उसकी या फिर जो UFS कंडीशन क्या है। तो ये डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा। आपकी जो बेड हेल्थ से रिलेटेड जो आपकी एक दिक्कत रहती है कि किस कंडीशन में क्या करूं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाला है कि पार्टीशन क्या होता है, रीप्रोग्रामिंग क्या होती है, RPMB क्या है, GPT क्या है, RPMB की क्या है, डंप क्या है, लून क्या है, चिप कॉन्फिग क्या है, FFU फाइल क्या है, और सिक्योरिटी पार्टीशन जो आपके होते हैं कौन से CPU के साथ में कौन से पार्टीशन में रीड करने हैं। दूसरा, आपको eMMC के अंदर CID कैसे चेंज करते हैं, तो CID क्या है, कौन से CPU में जरूरी है, किस में चेंज हो सकती है, ये जो आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर नहीं है तो आप eMMC और UFS का काम नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको सीखते हो तो उसके बाद में आपका EasyJetX हो चाहे आपका UFI हो, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो तो सबके सेम रहने वाले हैं। हाँ, बॉक्स की स्पीड, बॉक्स का सपोर्ट वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। बिल्कुल वैसे ही
जैसे यूएमटी अगर टूल को आपने चलाना सीख लिया तो आप अनलॉक टूल भी यूज में ले सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग अलग जो सॉफ्टवेयर वर्जन है उसको सपोर्ट करते हैं और दोनों अलग अलग मॉडल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन तरीका एक का सीखो तो आप सारे बॉक्स सारे टूल यूज में ले सकते हो। उसके बाद में आपका जो ईएमएमसी का बैड हेल्थ स्टेटस है वो कैसे आपको डिफाइन करना है। ईएमएमसी रीप्रोग्रामिंग, ठीक है ना, जिसमें अलग अलग सीपीयू आ जाएंगे आपके, जैसे मीडियाटेक है, क्वालकॉम है, स्पेक्ट्रम है और आपका एक्साइनस सीपीयू। और जितनी भी आपकी कंपनी है जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई, इनमें हल्के हल्के चेंज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप लोग फंसते भी उसी वजह से है कि आपका ईएमएमसी आप सब कुछ कर देते हो लेकिन मोबाइल आपका ऑन नहीं होता। उसके बाद में आपका जो ईएमएमसी पे चलेगा वो चलेगा चेंजिंग प्रोसेस। अगर आपकी ईएमएमसी डेड हो चुकी है तो आपको कैसे, अगर आपके पास डम फाइल नहीं है तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन पेड वेबसाइट पे भी नहीं मिल रही तो आप खुद की डम फाइल कैसे बना सकते हो। इसमें आपको एमटी के, क्वालकॉम, एसपीडी, एक्साइनस जितने भी, और सैमसंग के अंदर स्पेशली तीनों का अलग अलग सिस्टम रहता है। सैमसंग जो खुद है उसमें आपके सभी प्रकार के सीपीयू एमटी के, क्वालकॉम, एक्साइनस ये सब आ जाएंगे, तो उनको कैसे आपको देखना है। आपको आपके पास जो फ्लैश फाइल अवेलेबल है उससे कैसे आप डम फाइल बना सकते हो। और अगर आपको न्यू ईएमएमसी लगानी है तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कौन सी ईएमएमसी इस मॉडल में यूज में ले सकता हूं। इसके अलावा जब आप ईएमएमसी चेंज करते हो तो नेटवर्क के लिए कुछ सिक्योरिटी की फाइलें होती हैं, अगर वो आपके पास नहीं है तो नेटवर्क नहीं आता है, आपका मोबाइल ऑन हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको ये नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी फाइलें जरूरी है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं यूएफएस की। तो यूएफएस एक्चुअली क्या है, कैसे काम करता है, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, इसका जो एक जनरेशन था वो क्या था, पूरा डीप में आपको नॉलेज मिलेगा। और मीडियाटेक, क्वालकॉम, एसपीडी, एक्साइनस, इसके अंदर लून कितने कितने होते हैं, कैसे लून क्रिएट कर सकते हो, और इरेज कैसे करोगे, लून को रीड कैसे करोगे, राइट कैसे करोगे। उसके बाद में आपको जो इसकी चिप कॉन्फ़िग फाइल होती है उसको किस प्रकार से आपको रीड करना है, किस प्रकार से उसको एडिट करना है, और यूएफएस के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होता है। अब एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको पता चलेगा किस प्रकार से आप मैन बूट ए को बी में, बी को ए में कर सकते हो, आप किस प्रकार से यूएफएस को अपडेट कर सकते हो। और अगर आपका यूएफएस खराब हो चुका है और आपको करना है उसमें चेंजेस, यानी न्यू यूएफएस यूज में लेना है, तो एमटी के, सैमसंग, क्वालकॉम का क्या प्रोसेस होगा, कैसे आप उसका जो आरपीएम भी प्रोविजन है इसको रीड राइट कर सकते हो, कैसे आपका जो यूएफएस है उसके अंदर पिन, पैटर्न, एफआरपी जितने प्रकार के लॉक हैं उनको हटाओगे आप। उसके बाद में आपका अगर यूएफएस है वो एमटी के सीपीयू के साथ में है तो आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। अगर एक्साइनस का सीपीयू है तो कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं। सैमसंग के अंदर एमटी के है तो कैसे उसको यूज में लेना है बॉक्स को। क्वालकॉम है तो क्या करना है। और अगर आप इन सभी प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए किसी भी मॉडल के अंदर काम करना बहुत इजी हो जाता है। दोस्तों ये जो F64 बॉक्स है ये बॉक्स बहुत ही बेटर क्वालिटी का हार्डवेयर है इसके अंदर, प्लस इसका जो यूज है बहुत सिंपल है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई है जो अभी तक किसी भी बॉक्स के अंदर नहीं है। तो अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई बॉक्स चाहिए, और अभी के कंडीशन में F64 बॉक्स भी बहुत बेटर तरीके से और फास्ट तरीके से काम कर रहा है।
तो अगर आपको बॉक्स की ट्रेनिंग चाहिए तो अभी आप केवल 2,999 रुपए के अंदर ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच है वो 1 अगस्त से होगा। सिलेबस मैंने आपको पूरा बता दिया है, फिर भी आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे सिलेबस मंगवा सकते हैं।